बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है कि एक फोर्स है जो कि -k y I कैप प्लस एक्स जे कैप है जो कि एक पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन पे मूव करा रहा है। और वो अब इसको हम फिगर पे हम आपको दिखाते हैं। दूसरा 9th क्वेश्चन है ए बी दिया है और उसका ए क्रॉस बी, तो दोनों क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है कि एक वेक्टर है, मतलब एक फोर्स है जो कि ए 0 से उसको ए तक पहुंचाना है, मतलब ओ से ए पे गया और फिर ए से बी पर गया 0 0। और जबकि फोर्स हमको दे रखा है -k y I कैप प्लस एक्स जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट हमको एक्स डायरेक्शन में चाहिए और वाई डायरेक्शन में चाहिए। तो टोटल वर्क डन इसमें कितना करना पड़ेगा वो हमें आंसर बताना है। तो पहले सबसे हम ये देखें कि 0 से ए तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा इसको। तो देखिए वर्क डन होता है dw फोर्स इंटू डी एक्स, है ना, डी एक्स मान लो या डी आर मान लीजिए, डी आर। यहाँ वेक्टर नोटेशन नहीं होगा क्योंकि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स देखिए हमारे पास वाई आई कैप है, एक्स आई कैप है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एक्स आई कैप है और वाई जे कैप है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 0 से ए के लिए निकालेंगे। तो देखिए ए और 0 है, इसका मतलब एक्स आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप है। तो अब चूंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इसलिए डी एक्स लिख लेते हैं छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -k और डी एक्स और एक्स आई कैप तो हो जाएगा 1, तो इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसी से होगा तो हो जाएगा एक्स डी एक्स, और ये चीज़ 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ जे कैप है। अब चूंकि इसको हमने 0 से ए तक ले गए हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to a, लिमिट लगाना पड़ेगा 0 to a। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -k एक्स डी एक्स का होता है x²/2, और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 to a, तो ये कितना बन जाएगा -k a²/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 0 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट ए से 0 से ए तक था, अब ए से बी तक जाने में, है ना, यहाँ से हमको बी तक पहुँचना है, तो बी तक पहुँचने के लिए फिर से वर्क डन वही लिखना पड़ेगा F इंटू डी आर, और F हमारा k एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और डॉट। अब यहाँ dx ना लिख करके हम लिखेंगे dy जे कैप, क्योंकि हमें ऊपर जाना है पैरेलल में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्टार्टिंग 0 से ही ले रहे हैं, यहाँ पर 0 इसको मानेंगे क्योंकि यहाँ पर चाहे आप यहाँ से ले लीजिए। तो 0 to देखिए -k, अब देखिए dy है यहाँ y है, तो दोनों का हमारा क्या बन जाएगा, j 1 हो जाएगा, तो -k y dy बन जाएगा। और इसको हम लगाएंगे लिमिट 0 से a, 0 से a लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये -k y²/2 और 0 to a। तो यहाँ लिमिट रखेंगे तो बन जाएगा -k a²/2। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, दोनों वर्क डन को जोड़ दीजिए, दोनों वर्क डन को जोड़ेंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा -k a²/2 -k a²/2, तो आ जाएगा -k a², ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात कर लें। 9 में हमको a और b दो वेक्टर दिए गए हैं, a और b। तो देखिए अब a हमें दिया गया है, इसका a वेक्टर दिया गया है 3i कैप दिया गया है, और 3i कैप प्लस jk कैप और प्लस 2k कैप, j कैप प्लस 2k, और b दिया हुआ है हमको 2i कैप -2j कैप और प्लस 4k कैप। अब हमको ए क्रॉस बी पता करना है तो इसको डिटर्मिनेशन मेथड से करना पड़ेगा।
और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, आई जे के, आई को जे का कंपोनेंट 1 हो जाएगा और के का कंपोनेंट 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 -2 और 4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई लिखते हैं और ब्रैकेट में इसको हम छुपा लेते हैं, 4 1 जा 4 माइनस, अब देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -4 आएगा और माइनस पहले से तो +4 हो जाएगा, माइनस यहाँ लगाते हैं फार्मूले का और इसको छुपा लेते हैं, 4 3 जा 12, ये तरीका पता होगा, -2 2 जा 4 प्लस जे कैप यहाँ ब्रैकेट में इसको छुपाएंगे तो -6 -2 1 जा 2, ठीक है। सॉल्व करें तो आ जाएगा 8 आई कैप, 12 में 4 जाएगा तो आएगा 8, बाहर आएगा तो माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा 8 जे कैप, सॉरी 12 में 4 जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा, तो ये माइनस होगा यहाँ पर -8 जे कैप, और ये होगा माइनस का 8 के कैप, यहाँ पर के कैप लिखना होगा। अब ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी आया, बट यहाँ पर हमको मॉड निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो कैसे पता करेंगे, √8 का स्क्वायर 64, फिर -8 का स्क्वायर प्लस 64, -8 का स्क्वायर प्लस 64, तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 8√3, 8√3 इसकी आ जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।